जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। शुरुआत करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ सरकार जो है गौमूत्र खरीदने की तैयारी कर रही है। केमिकल वाले कीटनाशकों की जगह पर इसका इस्तेमाल होगा। सीएम ने रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश जारी किए हैं और जल्द ही इस पर बड़ा फैसला आने जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार गोबर खरीदी के बाद अब गोमूत्र पर फोकस करने जा रही है। इसको लेकर बाकायदा खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्देश जारी किया है। उन्होंने मुख्य सचिव अमिताभ जैन को राज्य के कृषि वैज्ञानिकों गोमूत्र का रासायनिक खादों या कीटनाशकों के बदले उपयोग करने वाले किसानों से संपर्क करके इसकी रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। 2 सप्ताह में ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री की टेबल पर पेश किया जाएगा। माना जा रहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो सरकार गौमूत्र भी खरीद सकती है। इससे ऑर्गेनिक कीटनाशक बनाकर किसानों को दिया जाएगा। फिलहाल इस पर विचार किया जाएगा और ऐसे में सरकार गौमूत्र को केमिकल वाले कीटनाशकों की जगह इस्तेमाल करने के कॉन्सेप्ट पर अपना काम करना चाह रही है। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा है कि रासायनिक खादों एवं जहरीले कीटनाशकों के निरंतर प्रयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति निरंतर कम होती जा रही है और खेती में भी रसायनों के अत्यधिक उपयोग से जन सामान्य के स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। और इन सभी को रोकने के लिए, इन सभी के प्रभाव को कम करने के लिए अब ये जो नया कॉन्सेप्ट है, इस पर सरकार जल्द ही बड़ा फैसला लेने जा रही है। छत्तीसगढ़ में बीते दिन मौसम में परिवर्तन हुआ। अंबिकापुर कवर्धा के कई गांवों में बारिश के साथ साथ ओले भी गिरे। अब जिला प्रशासन नुकसान का जायजा लेने जा रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ में आने वाले 5 दिनों तक मौसम साफ रहने की उम्मीद मौसम विभाग ने जताई है। ऐसे में बीते दिन की बात करें तो गुरुवार शाम में अचानक बदला मौसम रात तक किसानों के लिए मुसीबत बन गया। अंबिकापुर कवर्धा बलरामपुर सूरज के कुछ हिस्सों में ओले गिरे और इसकी वजह से फसलों को नुकसान की भी खबर है। जिन जिलों में ओलावृष्टि हुई है अब जिला प्रशासन वहां नुकसान का मुआयना कर रहा है। दरअसल सूरजपुर के चांदनी, बिहारपुर के अलावा खैरा, कोलुआ जैसे हिस्से में शाम के वक्त अचानक तेज आंधी तूफान शुरू हो गए। कुछ देर बाद बारिश होने लगी और किसानों की चिंता फसलों को लेकर तब बढ़ गई जब आसमान से ओले आफत बनकर बरसने लगे। बहुत से हिस्सों में खेतों में बर्फ की सफेद चादर सी बिछी हुई नजर आई। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बलरामपुर जिले के देवरी विकासखंड के प्रतापपुर में भी इसी तरह की ओलावृष्टि हुई है। इसके अलावा अंबिकापुर के देवरी में भी आसमान से सफेद चादर बनकर ओले गिर से हैं। ऐसे में बात करें तो कवर्धा में भी इसी तरह के ओले गिरे हैं और इससे स्थानीय किसानों को फसलों और पेड़ों को काफी नुकसान पहुंचा है। और अब बात बिलासपुर तिफरा फ्लाईओवर ब्रिज का लोकार्पण अंततः हो गया है। बता दें जाम से अब राहत मिलेगी। प्लेनेटोरियम का भी उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री ने 353 करोड़ 56 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है। दरअसल हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिलासपुर शहर को 353 करोड़ 56 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात सौंप दी है बिलासपुर वासियों को, जिसमें बहुप्रतीक्षित तिफरा फ्लाईओवर ब्रिज का लोकार्पण भी शामिल है। इस ब्रिज के शुरू होने से अब लोगों को जाम से काफी ज्यादा राहत मिलेगी। वहीं बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की तरफ से बनाए गए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्लेनेटोरियम का भी सीएम ने बीते दिन उद्घाटन किया है। तय कार्यक्रम के मुताबिक सीएम दोपहर 2 बजे सीएम भी जो है बिलासपुर पहुंचे और यहां उन्होंने सबसे पहले 107 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए 1620 मीटर लंबे बिलासपुर रायपुर रोड स्थित महाराणा प्रताप चौक पर तिफरा फ्लाईओवर ब्रिज का लोकार्पण किया है और इस ब्रिज का लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। इसके अलावा सीएम ने 6 करोड़ 83 लाख रुपए की लागत से व्यवस्थित और आधुनिक सुविधाओं से लैस व्यापार विहार स्मार्ट रोड का जो है लोकार्पण किया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की तरफ से बनाए गए प्लेनेटोरियम का भी उपहार जो है लोगों को दिया है। इसके अलावा इस प्लेनेटोरियम में 200 लोगों की बैठने की क्षमता है। कुल मिलाकर बिलासपुर वासियों को 97 विकास कार्यों की सौगात मिली है। छत्तीसगढ़ में बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर है। 10वीं 12वीं के स्टूडेंट्स को असाइनमेंट जमा नहीं करना होगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बाकायदा लिखित आदेश जारी कर दिया है। दरअसल छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं के बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब इस नए फैसले के मुताबिक इन स्टूडेंट्स को असाइनमेंट जमा करने की जरूरत नहीं होगी। यह सीधे मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। बीते दिन माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से जारी किए गए आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सभी मान्यता प्राप्त स्कूल के
में 10वीं और 12वीं के रेगुलर छात्रों को बोर्ड एग्जाम में शामिल होने के लिए हर विषय के 2 असाइनमेंट जमा करने की अनिवार्यता थी, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। अब बिना असाइनमेंट जमा किए ही मेन एग्जाम में स्टूडेंट शामिल हो सकते हैं। यह आदेश वीके गोयल की तरफ से, जो कि सचिव है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल, इनकी तरफ से जारी हुआ है। छत्तीसगढ़ में बीते दिन एक बहुत बड़ा भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 4 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई, 24 घायल हुए हैं, जबकि जो अचानक पिकअप वाहन है ये पलट गया और शादी समारोह में शामिल होने के लिए सभी लोग पिकअप में सवार होकर जा रहे थे। दरअसल छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में बीते दिन एक बहुत बड़ा भीषण हादसा हो गया, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 24 लोग घायल हुए हैं। इनमें से 2 के हालात अब भी गंभीर बने हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया गया है कि सभी पिकअप में सवार होकर शादी में शामिल होने जा रहे थे। इसी दौरान पिकअप वाहन अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसा प्रेमनगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। प्रेमनगर थाना इलाके में रहने वाले लोग पिकअप में सवार होकर शिवपुर में शादी समारोह के लिए निकले थे और अभी दोपहर तकरीबन 2 बजे बिरंची बाबा धाम के पास पहुंचे थे, तभी इस वक्त यह हादसा हो गया। हादसे में मौके पर ही 3 महिला समेत 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई थी। और अब बात राष्ट्रीय सघन पल्स पोलियो की अभियान की शुरुआत आज से होने जा रही है। राष्ट्रीय सघन पल्स पोलियो अभियान की समस्त तैयारियों की सूक्ष्म कार्य योजना के अनुरूप जिलाधीश डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे की देखरेख में पूरी कर ली गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर के मुताबिक पोलियो का वायरस केवल मनुष्य में पाया जाता है, अतः इसका प्रसार भी बच्चों में होता है। यह प्रभावित बच्चों की अंतड़ियों में पलता बढ़ता है और मल उत्सर्जन व इसके खाने पीने की चीजों के दूषित होने के माध्यम से मुंह के माध्यम से 0 से 5 साल तक के बच्चों को प्रभावित करता है। केवल 2 बूंद पोलियो की खुराक से इस बीमारी से बच्चा पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाता है। दरअसल जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि इस अभियान के बाबत 2.5 लाख बच्चे व लगभग 3 लाख घरों को लक्ष्य रखा गया है। दरअसल हम आपको बता दें तो 27 और 28 को पल्स पोलियो जो है पिलाया जाएगा और इसके अलावा 28 फरवरी व 1 मार्च को दल जो है घरों में भ्रमण करके शेष छूटे हुए बच्चों को पल्स पोलियो जो है दवा पिलाई गई और बाएं हाथ की छोटी उंगलियों में पोलियो मार्कर पेन से इसका टीका लगाया जाना है। जन सुनवाई में बिजली की दरों पर बढ़ाने का विरोध किया जा रहा है। कहा जब चालू टैरिफ में फायदा है तो दाम क्यों बढ़ाए। ऐसे में बिजली कंपनियों ने बताया कि 745 करोड़ रुपए का इनको घाटा चल रहा है। दरअसल बिजली की दरें बढ़ाने की आशंका को ध्यान में रखकर बीते दिन किसान व कई संगठनों के प्रतिनिधियों ने विद्युत नियामक आयोग की जन सुनवाई में बिजली कंपनी के प्रस्ताव का विरोध किया। जन सुनवाई के पहले दिन घरेलू, गैर घरेलू, कृषि और इससे जुड़े गतिविधियों से प्रतिनिधि यहां पर पहुंचे हुए थे। सभी ने अपना पक्ष रखा और कीमत बढ़ाने के बजाय वर्तमान टैरिफ में भी राहत देने की मांग की है। दोनों पक्षों से मिले फीडबैक के आधार पर आयोग टैरिफ तय करेगा। हालांकि इस बार भी घरेलू व कृषि उपभोक्ताओं को राहत मिलने की ही उम्मीद है। दरअसल छत्तीसगढ़ बिजली नियामक आयोग के सामने बिजली कंपनियों ने कीमत बढ़ाने की याचिका लगाई है और इसके मुताबिक वर्तमान में जारी सत्र में कंपनी ने 3,642 करोड़ रुपए के लाभ का अनुमान लगाया है। पिछले वित्तीय वर्षों में हुए 4,388 करोड़ रुपए के नुकसान की भरपाई के लिए 745 करोड़ रुपए के अतिरिक्त राजस्व की जरूरत बिजली विभाग ने बताई है, जबकि कंपनियों ने नए पूंजी निवेश का प्रस्ताव भी दिया है और ऐसे में अब जो है फैसला जल्द ही ऐसे आएगा, हम आपको अपडेट करेंगे। देश विदेश के बाइक राइडर्स 5 और 6 मार्च को रायपुर में दिखाएंगे अपनी कलाबाजी। 3 मार्च तक पंजीयन का मौका आप लोगों के समक्ष है। दरअसल छत्तीसगढ़ में साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सुपर क्रॉस बाइक रेस का आयोजन किया जा रहा है। 5 और 6 मार्च को इस प्रतियोगिता का आयोजन छत्तीसगढ़ मोटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन की ओर से रायपुर के बूढ़ापारा स्थित आउटडोर स्टेडियम में किया जा रहा है। स्पर्धा में हिस्सा लेने के लिए इच्छुक खिलाड़ी पंजीयन के लिए 3 मार्च तक स्वैक्स कॉम्प्लेक्स में संपर्क कर सकते हैं। पहले दिन 5 मार्च को 2 बजे के अभ्यास सत्र में आयोजित किया जाएगा। वहीं मुख्य प्रतियोगिता 6 मार्च को होगी, जिसमें केवल आमंत्रित लोगों को ही प्रवेश मिलेगा। इसके अलावा बता दें कि नन्हे रेसर्स जो है यहाँ पर आकर्षण का केंद्र होने जा रहे हैं। इसके अलावा इसमें शामिल होने के लिए आप सभी को बीमा करवाना अनिवार्य होगा। 10 चक्रों में यहाँ पर इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा का आयोजन होगा और आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ वर्ग में केवल स्थानीय को प्रवेश ही मिलेगा। दरअसल छत्तीसगढ़ वर्ग में मात्र छत्तीसगढ़ के स्थानीय
भाग ही ले सकेंगे। इस वर्ग में समावेश के कारण छत्तीसगढ़ के स्थानीय बाइकर्स को बढ़ावा मिलेगा और ये जो बाइक रेस है ये देखने में काफ़ी दिलचस्प होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को छापे का अंदेशा जताया जा रहा है क्योंकि छत्तीसगढ़ में आईटी और ईडी की रेड जो है पड़ सकती है, ये मुख्यमंत्री ने अंदाजा लगाया है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को कहा कि वो विरोधियों को प्रताड़ित करते हैं। दरअसल ईडी ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को गिरफ्तार किया है। इस मामले में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए एक बयान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जारी किया है। अपनी बातों से मुख्यमंत्री ने अंदेशा जताया है कि हो सकता है कि देश के अन्य राज्यों में चुनावों के बाद प्रदेश में भी अब आईटी और ईडी के छापे पड़े। इससे पहले भी यहां पर भूपेश बघेल भाजपा की केंद्र सरकार पर आईटी और ईडी के सियासी इस्तेमाल का आरोप लगा चुके हैं। बीते दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर पुलिस लाइन के हेलीपैड पर मीडिया से कहा कि ये केंद्र सरकार अपने विरोधियों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। हो सकता है कि चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ में दौरा हो ईडी और आईटी का। ये लोग असहमति को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसी बात की लड़ाई है, हमारी असहमति का सम्मान होना चाहिए और ये लोग दुश्मन को मान लेते हैं, उसे कुचल देते हैं। ये सभी बातें पत्रकारों से बातचीत करते हुए बीते दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही है। नेता प्रतिपक्ष को सीएम का करारा जवाब सामने आ रहा है। धर्मलाल कौशिक बोले, बिलासपुर का विकास हो तो भूपेश बघेल ने कहा कि 15 साल में जो हालात, उसे सुधारने में समय तो लगेगा। दरअसल हम बात कर रहे हैं बिलासपुर में बीते दिन कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पहली बार भाजपा ने किसी आयोजन में अपना मंच साझा किया। इस आयोजन में सत्ता और विपक्ष के बीच भाषणों में शब्दों में भी तीर चले और ऐसे में कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने विकास की कार्यों की बात को लेकर सरकार पर कटाक्ष किया और बिलासपुर के विकास में भेदभाव करने के आरोप लगाए। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अपने ठेठ लहजे में कहा कि 15 साल में भाजपा ने शहर की जो हालत की है उसे सुधारने में समय लग रहा है। दरअसल लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान में आयोजित सभा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बिलासपुर प्रदेश का दूसरा प्रमुख शहर है। राजधानी रायपुर के बाद यहाँ न्यायधानी है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के सवाल पर और कटाक्ष जवाब देते हुए कहा कि 15 साल में बिलासपुर में जो पहचान भाजपा ने बनाई थी उसे ठीक करने में वक्त लगेगा। और अब आज की अंतिम बड़ी खबर की ओर बढ़े, जहां पर रूस और यूक्रेन के युद्ध में छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स का ब्यौरा जो है 75 स्टूडेंट्स का ब्यौरा मिला है। विदेश मंत्रालय से मिलकर सुरक्षित वापसी की कोशिशें जारी है। मुख्यमंत्री बोले, हर संभव मदद करेंगे। दरअसल हम बात कर रहे हैं युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय विद्यार्थियों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार को अभी तक वहां फंसे 75 विद्यार्थियों का ब्यौरा मिल चुका है। सरकार विदेश मंत्रालय से मिलकर उनकी वतन वापसी की कोशिशें कर रही है। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि वहां फंसे विद्यार्थियों की मदद की कोशिशें जारी है। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस ही तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर सब्सक्राइब करना है ताकि प्रतिदिन खबरें आप तक पहुंच सके।